हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसमें हम ला रहे हैं 180 डेज का चैलेंज वीडियो। बहुत बड़ा चैलेंज है। हम आप सबको बताएं कि हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपना पूरा डीएसए का कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि आप उस कोर्स को एग्जैक्टली 180 दिन में कंप्लीट कर दें। जो कंसिस्टेंसी थ्रू आउट इस जर्नी में हम मेंटेन कर रहे होंगे और जो बच्चा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक टिक गया उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि जिंदगी में कुछ भी हार्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो उसको तोड़ सकती है और कंसिस्टेंसी किसी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मैंने देखा है बहुत लोगों को 3-3, 3.5 लाख के कोर्सेज लेते हैं और फिर भी ड्रॉप आउट कर लेते हैं। एक फाउंडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये रियलिटी बताई थी कि उनके लाइफ बैच में 9 मंथ का पहले महीने में सिर्फ 25% बच्चे ही आते हैं। सोचो 3-3.5 लाख का कोर्स, और एक बार जब लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं फिर उन्हें कोई नहीं दिखता। बहुत मुश्किल है। फिर वो तब देखते हैं जब करो या मरो वाली स्थिति होती है हमेशा। तो इसलिए एक कम्युनिटी की तरह हम इस पूरे कोर्स को कवर कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ की पॉइंट्स आज आप यहां से लेके जाएं कि जो भी हमारा कोर्स है उससे आप मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं। तो यार, जो पहला पॉइंट मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक मैं पूरे तरीके से क्लियर कराऊंगा। हर एक चीज को रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने। मैं सीधा फ्लो चार्ट या फिर C++ से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं पहले आपको जो हमारा कंप्यूटर उसकी हिस्ट्री बताना पसंद करूंगा। जब आपको इसकी हिस्ट्री पसंद आएगी तब आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है। फिर कंप्यूटर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, क्यों हम C++, जावा, पाइथन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद डीएसए की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो उसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे एरे की क्या लिमिटेशन थी, क्या हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी या उसकी क्या लिमिटेशन, उसके बाद में स्टैक क्यों, इन सब पे जंप करा। और ये एरे या लिंक लिस्ट असली में दिखते कैसे हैं उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे उसको। तो मैं चाहता हूं कि जब हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, लग सकता है कुछ बच्चों को कि थोड़ा स्लो चल रहा है, लग सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन जब आपके बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद आपको लगेगा कि यार जब मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं ना, ये तो फटाफट समझ आ रहा है। क्योंकि जब हम एक मंजिल, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम उसका बेस बनाने में लगता है ताकि जब हम ऊपर चढ़े तो आसानी से हम उसको बिल्ड कर पाए। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो जल्दी बिल्ड हो अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग। सेकंड चीज है कोड के नोट्स। जो डीएसए के नोट्स, क्या भैया आप उनको हमें प्रोवाइड करोगे? यार नोट्स मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा। पूरा जो भी मेरा अपकमिंग कोर्स है पूरे नोट्स में दे दूंगा, पर मैं कहूंगा वो आपके लिए 0 वैल्यू के हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मैं बिना सोचे देख सकता हूं, बिना सोचे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सामने क्रिकेट मैच लगा हुआ है और मैं देख रहा हूं क्रिकेट मैच को, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही है। तो इससे क्या हुआ कि मैं बिना सोचे देख सकता हूं, मैं बिना सोचे सुन भी सकता हूं। कोई अगल बगल के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं कहीं और ही ध्यान लगाया हुआ हूं। लेकिन मैं बिना सोचे कभी लिख नहीं सकता। जी हां, मैं बिना सोचे कभी लिख नहीं सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं तो उसके नोट्स आप खुद से बनाओ। जो भी मैंने बोला, जो भी शब्द, जो भी वर्ड मेरे मुंह से निकल रहे हैं, उसके नोट्स बना दो। आपका दिमाग चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप होंगे। यार जो हमारे पुराने पूर्वज थे ना, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। क्या नहीं बोला कि भाई लिख लिख के पढ़ा करो ताकि चीजें अच्छे से याद होती हैं, इसलिए वो बोला जाता है। अब इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट, आपके इंग्लिश इंप्रूव होगी। अच्छा भैया, तो आप डीएसए इंग्लिश में पढ़ाने वाले क्या? नहीं, मैं डीएसए हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? जब मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक, आप हिंदी में तो लिखोगे नोट्स, इंग्लिश में लिखोगे, तो आपकी जो कन्वर्ट करने का या ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आपको अच्छे अच्छे वर्ड मिलने लग जाएंगे खुद से ही। तो आपका हिंदी टू इंग्लिश जो कन्वर्जन है वो बहुत ईजी हो जाएगा और ये आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। और सेकेंड चीज, जो आपका कोडिंग पार्ट है वो भी इंप्रूव होगा। जी हाँ, कोडिंग पार्ट भी इंप्रूव होगा जब आप लिखोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जब आप मैथ्स के लेक्चर में जाते थे और मैं मैथ्स से सब्जेक्ट देख लेता था कि यार कल मेरा एग्जाम है, मैंने कॉपी रीड करी और सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, सब। लेकिन जब मैं एग्जाम में जाता था तो अगर एक स्टेप पे अटक गया, उसके बाद वाले स्टेप सब गायब। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं कभी। सेम इसमें भी होता है। मैंने कोड लिखा है, आपने उसके नोट्स बनाने। क्या हर कोड का नोट्स मैं बनाऊंगा? जितने भी मैं इतने सारे कोडिंग पार्ट दिखाने वाला हूं, सबके नोट्स बनाने जरूरी है? मैंने कहा नहीं, सबके नहीं बनाने। लेकिन जब भी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊं
उसका आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर मैंने आपको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट सिखाया तो उसके नोट्स बना दो। फिर उसके बाद मैंने एक और बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन कराया, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ कोड लिख दो, किसमें, कंप्यूटर में, बस इतना आप कर दो। हर चीज के नोट्स नहीं बनाने, नए कॉन्सेप्ट के आपको नोट्स बनाने। जब आपको लगे यार भैया ये जबरदस्त नया क्वेश्चन आपने सिखाया, इसका नोट्स तो बनता है, लेकिन अगर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन सिखाया उसके बनाने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ आप कोड पार्ट लिख सकते हैं। और जो कोड मैं लिखूंगा तो आप ऐसा भी मत बोले यार भैया कोड आप ही प्रोवाइड कर दो, मैं कोड प्रोवाइड भी कर दूंगा, पर कभी ये गलती मत करना कोड को आपने कॉपी किया, अब पेस्ट कर दिया, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया। आपने सोचा यार ये तो ईजी था, आपने खुद से नहीं लिखा। भले ही आप हर वर्ड टू वर्ड मुझसे छापने की कोशिश करो जो भी मैंने पढ़ा है, पर एक बार खुद से जरूर लिखना, क्योंकि आपके दिमाग भी चलेगा ना यार। मैंने अभी बोला आपको कि बिना सोचे में लिख नहीं सकता, सोचोगे तभी लिख पाओगे। अब इसमें मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा, होमवर्क आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, पेंडिंग में मत रखना। आज होमवर्क दिया है, ऐसा बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगा, आप बस जो भी मैंने क्वेश्चन दिया उसको कंप्लीट कर दो। नहीं आए, अगर आपने डाउट सपोर्ट हमारा ज्वाइन किया है जो 99 रुपीज का है 6 मंथ के लिए इन टोटल, जिसमें हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो और वहां वो डाउट पूछ लो, आपको वो लोग आंसर दे देंगे। या फिर आपके कोड में कोई एरर वगैरह आ गया उसका, तो यार जो भी आपका होमवर्क है पहले आप खुद से ट्राई करना कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं। पहली हार मत मान जाना कि एक बार ट्राई किया हो गया, अब नहीं हो रहा है होमवर्क, नहीं, बैठो सोचो, और जो मैंने पढ़ाया अभी क्लास में उसके बियॉन्ड जाने की भी कोशिश करो। मतलब जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो यार मैंने आपको पढ़ाया तो उसके बारे में बैठ के सोचो भी। अगर सोचोगे नहीं ना तो आपको रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपने उतना ही सीखा है जितना मैंने आपको सिखाया है। ये याद रखना, काफी चीजें ऐसी होंगी जो आप जब बैठोगे ना, सोचने बैठोगे, तो आपको वो चीजें खुद ही समझ आने लग जाएंगी कि अब भैया आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं। ये फायदा होता है। तो जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा वो आपको टाइमली कंप्लीट करना है, उसे पेंडिंग में मत रखना, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद से करना। नहीं आए तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, वो आपको सारे आंसर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब अगला चीज है रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रिवीजन की बात बहुत कम लोग करते हैं। भैया कोडिंग में बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है। रिवीजन कैसे करना भैया, मैंने आज एरे पढ़ा और 2 हफ्ते हो गए, क्या मुझे फिर से रिवीजन करना है एरे का? या फिर मैंने 3 महीने पहले एरे पढ़ा था, क्या उसका रिवीजन करना जरूरी है? मैंने कहा यहां पे आपके नोट्स काम आने वाले, जो आपने नोट्स खुद से बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। तो भैया वो नोट्स तो 150-200 पेज के होंगे, तो सबको रिवाइज कैसे कर सकता हूं मैं? मैंने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा। संडे को बैठो नोट्स को रिवाइज करने, एक दिन अपने को दो कि यार आज मैं इस दिन बैठ के आराम से अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा, एज सिंपल। अब इसमें एक ट्रिक आती है। क्या ट्रिक आती है? जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि आपने उसमें सारे नए कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ओके, मैं पूरी कॉपी को रिवाइज करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक टॉपिक को नहीं, पूरी कॉपी को, जो भी आपने लिखे हैं। जब आप पहली बार रिवाइज करने जाओगे तो मैं आपको कह रहा हूं आपको 5 से 6 या 8 घंटे भी लग सकते हैं सारे नोट्स रिवाइज करने में, जी हां। लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करोगे हर वीक, वो 5-6 घंटे का टाइम खुद से ही 1.5-2-3 घंटे का बचेगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया कि आपको वो चीजें खुद ही रिकॉल होती रहेंगी, आपको वो चीजें खुद ही सेंस बनाती रहेंगी। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। तो ये मत घबराना यार कि पहले दिन ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद देखो टाइम कम ही लगने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और सेकंड चीज, आपको कैसा रिवीजन करना है, अगर आप अगले दिन लेक्चर में आते हैं, उस लेक्चर को अटेंड करने से पहले प्रीवियस डे में जो मैंने पढ़ाया है, सिर्फ प्रीवियस डे उसको रिवाइज कर दें, बस उसको रिवाइज कर दो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही क्लियर हो, ताकि आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाओ कि यार आज के क्लास में क्या पढ़ाने वाले भैया। थोड़ा बहुत आप खुद गेस भी कर सकते हो, और जब आप ये करना सीख जाओगे ना, वहां से वो बंदा अलग ही फील्ड में भागता है। अगला चीज है रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर एक मंथ खुद का कुछ गोल बनाओ, और गोल भी इतना बड़ा नहीं, सिर्फ ये गोल बना लो कि जो आज भैया ने पढ़ा दिया, मैं अगर 1 महीने तक उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं और इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए, मैं खुद को रिवॉर्ड करूंगा। मैं कहीं घूमने जाऊंगा, कहीं फिरने जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, या फिर कुछ मुझे पसंद है खाने में, या फिर मैंने कुछ गोल बनाया कि यार मुझे ये खरीदना है, तो उसको उसके साथ अटैच कर लो, रिवॉर्ड करना खुद को शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, लोग कहते हैं यार मोटिवेशन की बात क्यों करते हो? देखो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इसकी बात एक ऐसी क्यों होती है, मान लो एक घर है ना आपके आगे, वहां पे आग लगी है, और आपको पता है यार वहां पे एक इंसान फंसा हुआ है और बहुत तगड़ी आग लगी हुई है। मैं ऐसा हो सकता है कि अगर आप उनको बचाने गए तो शायद आपको भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपका कोई चाहने वाला अंदर है, तो क्या फिर भी नहीं जाओगे आप?
अब आपके पास एक मोटिवेशन आ चुका है उनको बचाने का। यही होता है कोडिंग में भी, सेम पैटर्न फॉलो होगा। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा कि यार मुझे करना क्यों है कोड, मुझे सुबह रोज 6 बजे क्यों उठना है, ऐसा क्या मिलने वाला मुझे, क्या मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, या फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनको इंप्रेस करना है, या फिर मुझे पैसों से मतलब मुझे पैसे कमाने हैं। कभी शर्माओ मत यार, पैसा एविल है, कभी नहीं, चौड़े में बोलो मुझे पसंद है, तभी हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। या फिर अपने अगल बगल की जो सोसाइटी है उसको इंस्पायर करना चाहते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इंस्पायर करना चाहते हैं मतलब यार आप सोचो, अगर आपकी 20-25 लाख की जॉब लग गई, आप खुद सोचो कि आप अपने एरिया में हीरो बन जाओगे नहीं बन जाओगे। आपका जो अगल बगल के लोग हैं क्या आपको ऐसा इंस्पिरेशन मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यार मेरे बगल में वो भैया रहता था, उसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी बन सकते हो, आपको फेम भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है यार, जो आपका एंड गोल कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका मोटिवेशन है, जो भी गोल है, उसको लिख दो, या तो अपने फोन का वॉलपेपर बना लो। अगर आपको चाहिए कि यार मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए करना है, अपने मम्मी पापा का वॉलपेपर लगा लो, बेस्ट है। क्योंकि जब बार बार आप मोबाइल ही तो चलाते हो दिन भर, कितनी बार खोलते हो मोबाइल? 100 से ज्यादा बार तो मैं ही खोल देता हूं, तो आप तो 200-300 बार तो खोलते ही होंगे। ये करो। अगली चीज जो बहुत है, जो 180 दिन का मैंने आपको चैलेंज दिया है, उसमें आपको पहला चीज क्या करना है, मैंने कहा था मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में हेल्प करूंगा। जो भी आपकी वीकली लर्निंग होगी, मैं सिर्फ इस कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप फ्यूचर में कुछ भी सीख रहे हैं, या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अभी आपको आता है डीएस है, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूं, या फिर मैं एआई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसका आप अपडेट देते रहिए कि आपने इस वीक में क्या सीखा। उससे क्या फायदा होता है, एक आपकी प्रोफाइल को रीच मिलती है, बहुत लोगों तक वो पहुंच जाती है। सेकंड, आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क रहता है कि मैंने ये टेक्नोलॉजी सच में सीखी है, क्योंकि थ्रू आउट एक साल मैंने एआई के ऊपर बात करी है। अगर मैं डीएसए की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट 6 महीने तक रोज हर हफ्ते डीएसए के कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाना आसान नहीं होता, तो रिक्रूटर भी समझ जाएगी कि भाई इस बंदे ने पढ़ा हुआ है, हर एक हफ्ते में अपडेट दे रहा है। और हर एक हफ्ते में आप अपडेट कब दोगे? जब आपने वो चीजें पढ़ी हुई होंगी। ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है। आपके जेन्युइन कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, और बहुत हाई चांस है कि आपको रेफरल भी मिल जाए। एक और चीज जो आपको इसमें करनी है, ये 180 डेज ऑफ चैलेंज में आप लिंक्डइन पे जाओ और लिखो 180 डेज ऑफ कोड, उसके नीचे लिखो कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं अगले 180 दिन में ये चीज कंप्लीट करूंगी। इससे क्या होगा, कभी भी आपको लगे कि यार मन नहीं कर रहा, आपको एक फेयर रहेगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने बोला है ये बात ओपनली, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर मैं आप बैठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी नहीं ना, तो शायद लोग मुझे टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा डर के तो पढ़ोगे। जब पब्लिकली कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं ना, तब यार करना पड़ता वो चीज, आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या होगा, एक तो फैमिली मोटिवेशन हो गया, या फिर कोई भी आपको मोटिवेशन है, और एक लिंक्डइन वाला मोटिवेशन हो गया, और आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप वहां पे जाके #180 डेज ऑफ कोड ये लिख सकते हैं अब, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूं, और मैं अगले 180 दिन में ये कंप्लीट करने वाला हूं, करने वाली हूं। बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा आपके लिए। अब लास्ट एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, बहुत कमेंट आते हैं, एक एक्सक्यूज पक्का देंगे, भैया 9 से 5 मेरा कॉलेज है, फिर 5 से 7 में सोऊंगा, या फिर 5 से 7 में घूमूंगा। हाँ, बात तो सही है। फिर भैया 1 घंटा मैंने दोस्तों के साथ खेल लिया, फिर मैंने लंच उंच कर लिया, घर से कॉल वॉल आ गया, फिर असाइनमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब बताओ भैया टाइम कहां है? मैंने कहा भाई तेरे पास नहीं है टाइम, तू रहने दे, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता, नहीं है टाइम तो नहीं है। भाई वहां रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, उन तक लोगों के पास टाइम है, और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम किसी के पास नहीं होता, सबको टाइम निकालना पड़ता है। ये चीज याद रखो दिमाग में, हर किसी को टाइम निकालना पड़ता है। अगर कल जिंदगी में फेल हो गए ना, तो खुद की ही वजह से हो गए। जब तक हम दूसरों को गलतियां डालते रहते यार कि मेरा कॉलेज बेकार है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे नहीं दिए, या फिर आपके पास कोई और भी एक्सक्यूज है, तो उससे सिर्फ आपका ही घाटा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। और जो लोग एक्सक्यूज में जीते ना जिंदगी भर, वो अचीव नहीं कर पाते। ये रियलिटी है जिंदगी। तो एक्सक्यूज देना छोड़ो, खुद के लिए खुद से टाइम निकालो हमेशा। भाई निकल जाता है, तो लोग पढ़ते रहे ना, लोग निकाल तो रहे, इतनी बड़ी बड़ी जॉब, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप बना रहे ना, ऐसी तो बन नहीं रहे हवा में। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगे। तो मंडे से सुबह 6 बजे से 18 सितंबर से हमारी वीडियो आ रहेंगी सुबह 6 बजे। और जिन भी बच्चों को डाउट सपोर्ट, मेंटोरशिप सेशन,
ठीक है, और रिज्यूमे बिल्डिंग, सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल, और कुछ बच्चों को हम प्लेसमेंट सपोर्ट भी देंगे। ये सब अगले 6 महीने तक चलने वाला है। और इसमें हमने कोडिंग वाला पार्ट भी जोड़ दिया कि हर 2 हफ्ते में हमने जो भी पढ़ाया उसका कोडिंग कॉन्टेस्ट हम कराएंगे, जिसमें हम आपको रिवॉर्ड वगैरह देंगे। तो ये सब कुछ 99 रुपीज का है, ताकि सीरियस बच्चे ही उसमें आए। तो आप उसको बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लास्ट में ये बोलूंगा, एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी, बस इतना ही बोलूंगा। तो एंड करता हूं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.